आज का वचन 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 और उसका 17 है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 17वां वचन। यहाँ लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बाइबल हमें कहती है कि जो लोग अपने खुदा को समय देते हैं, संगति करते हैं, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। अगर आप प्रभु की प्रार्थना को पढ़ेंगे जो उसने मरने से पहले की थी, तो उसमें वननेस आने के लिए, एक होने के लिए बहुत जोर दिया था। उसने उसे बहुत बार प्रभु से कहा कि जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो जाएं। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू उन्हें उठा ले, और मैं तुझसे कहता हूं तू इन्हें शैतान से बचाए रख और इन्हें एक बनाए रख। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें आए, हम उसमें जिंदगी बिताएं, वह हमारा कवच बने। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब दाऊद गोलायत से लड़ने के लिए जब वो जा रहा था, तो शाऊल उसे अपना पूरा आर्मर ड्रेस जो था, पूरा कवच पहनने के लिए कहता है। परमेश्वर चाहता है कि वह हमारा कवच बने, वह हमारी डाल बने, वह हमारी तलवार बने, वो हमारा एक पूरी तरह से वो हमारी ड्रेस बने। लेकिन इससे पहले कि हम उसके अंदर जाएं, हमें उसके साथ संगति करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को लेके जिंदगी जीते हैं कि आखिर परमेश्वर के साथ संगति होती क्या है। यहाँ पौल भी कुरिन्थियों को कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए, क्योंकि जो उसके साथ संगति में होता है वही उसके साथ एक हो जाता है। याद रखिए, यीशु आपके लिए मरा है। वो सिर्फ इसलिए नहीं मरा है कि आप उस पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाके एक बार फिर से आप अपनी जिंदगी शुरू करें, जैसे आप चाहें वैसे जी सकते हैं। जी नहीं, वो इसीलिए आया ताकि आप और मैं गुनाहों की माफी पाने के बाद परमेश्वर के साथ एक हो सकें। इसीलिए पर्दे को फाड़ दिया गया, ताकि मनुष्य एक बार फिर से, इंसान जो है वो एक बार फिर से खुदा की उपस्थिति में आ सके और उसके साथ एक हो सके। और मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में सेवकाई, अमीर बनना, बड़ा व्यक्ति बनना, इन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में आनंद है तो इसमें है कि आप पिता में हैं। यू आर इन जीसस, यू आर फिल्ड विद गॉड। आप खुदा से भरे हुए हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 5 बातें बताना चाहता हूं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा टच करके मैं आपको बताता हूं कि आप परमेश्वर के साथ संगति में कौन से ये 5 काम कर सकते हैं। पहला काम, आप जब प्रभु के साथ संगति में हैं, जब आप उसके साथ हैं, उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना सिर्फ अपनी जरूरतों को मांगना नहीं होता कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, हमें मुझे माफ कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को प्रेयर का सिर्फ यही डेफिनेशन पता है कि आपके पास जो कमियां हैं आपको खुदा से मांगो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने का मतलब हम मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ मांगना ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर से बात करिए, उसे अपने दिल की बातें बताइए। आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, आप उसे कितना चाहते हैं। नॉर्मली आप उससे बात करिए, इसे प्रार्थना कहते हैं। सबसे पहले आप अगर चाहें तो आप परमेश्वर के साथ संगति में प्रार्थना कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज प्रेयर। प्रेयर आपको कोई नहीं सिखा सकता। जो आपके दिल में है, चाहे वो बोझ है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो परमेश्वर के प्रति आपका प्यार है, या आप धन्यवादी बने हुए हैं, जो कुछ आपके अंदर है वो परमेश्वर को बताना प्रार्थना है। पहली चीज आप जो प्रभु के साथ कर सकते हैं वो है प्रार्थना। सेकंड, बाइबल को पढ़ना। आपने प्रभु से बात की, पर अब प्रभु आपसे कैसे बात करें। परमेश्वर बात करता है अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर बात करता है अपने दास के द्वारा, परमेश्वर बात करता है अपने नबियों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, और भी बहुत सारे तरीके हैं उससे बात करने के। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो मुझे लगता है वो है बाइबल। हर वचन जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ऑल स्क्रिप्चर्स, द बाइबल सेज, इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तब आप परमेश्वर के दिल को पढ़ते हैं। आप उसको, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसके काम करने के तरीकों को पढ़ते हैं।
प्रभु की संगति में पहले होती है प्रार्थना, उसके बाद आप कर सकते हैं वचन को पढ़ना। वचन को सिर्फ इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आपको शेयर करना है वचन, ये इसलिए मत पढ़िए कि आपको स्टेटस पे लगाना है या तो आपका रूटीन है, आप हर दिन 2-3 वचन लोगों को भेजते हैं। सबसे पहले वचन अपने लिए पढ़िए, सर्च कीजिए, सीख कीजिए, प्रभु से मदद मांगिए कि प्रभु मुझे आज ऐसा दिल दे जो समझ पाए कि तू मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं एक दिन प्रभु के साथ संगति में था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझसे बात करें। और जैसे मैंने बाइबल जैसे मैं रूटीन में पढ़ता हूं, मेरे सामने एक वचन आया जिसमें लिखा था, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप जानते हो, उस दिन मैंने किसी पर गुस्सा किया था, लेकिन जब मैं ये वचन पढ़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझे कह रहा था, तुझे नम्र बनना चाहिए, तुझे सहना चाहिए, तुझे कभी कभी लोगों के मैच्योर होने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु के वचन ने मुझे करेक्ट किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं डिस्करेज था और मैं वचन पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक ऐसे वचन आ गए जिनको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। जैसे भजन सहायता में लिखा है, यहोवा तेरी ढाल है, यहोवा तेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा तेरी चट्टान है। ये सारे वचन हमें उत्साहित करते हैं। प्रभु की संगति में पहले प्रार्थना होती है, उसके बाद आप बाइबल भी पढ़ सकते हैं। तीसरा काम, ऐसे बहुत सारे गीत होते हैं जिन गीतों के द्वारा आप प्रभु से प्यार कर सकते हो, आप उसे अपना प्यार शो कर सकते हो। हर गीत आपको प्रभु के करीब नहीं ले जा सकता, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको परमेश्वर के सामने मूव करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्शिपर्स हैं जिनके लिए वर्शिप परफॉर्मेंस भी है। वो घंटों भर सिर्फ पब्लिक के सामने आने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बहुत समय परमेश्वर को देते हैं और उसके बाद वो सीधा स्टेज पे आते हैं, क्योंकि इनके लिए परफॉर्मेंस वर्शिप नहीं है, इनके लिए आराधना परमेश्वर से प्रेम करना है। और ऐसी आराधना हमेशा लोगों पर और सुनने वालों पर पवित्र आत्मा को ले आता है। पौल और सिलास आधी रात को प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे और सुनने वाले लोग भी आजाद हुए थे। उन गीतों को अपने मोबाइल में सेव रखें, उन गीतों को गा गा के सीख लें जो आपकी आत्मा को मूव करते हैं और आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं उसकी संगति में। चौथा काम, कभी कभी हमें उपवास करना चाहिए और उपवास करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। उपवास में एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जब आप उपवास करते हैं तब आपके अंदर खाने पीने के कुछ विचार नहीं होते, क्योंकि आपने ठान लिया है कि आप कुछ नहीं खाएंगे, आप अपने स्टमक को आज आराम देंगे। और जब आप इस तरह से प्रभु के सामने जाते हैं तो आपका मन बहुत हद तक परमेश्वर के करीब चला जाता है, क्योंकि ये खाली है, इसमें ट्रैफिक नहीं है। कभी भी उपवास अगर आप प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हैं तो वो उपवास नहीं होता, वो फास्टिंग नहीं होती, वो जस्ट एक डाइटिंग होती है, जिससे सिर्फ वजन कम हो सकता है लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति कभी नहीं होती। और एक पांचवा काम जो आप प्रभु की संगति में कर सकते हो वो है, जो कुछ उसने आपके लिए आज तक किया है उसे याद कर करके उसे धन्यवाद दें। इज़राइल के लोग सबत के दिन सिर्फ ये याद करते थे कि प्रभु हमें मिस्र से कैसे निकाल लाया। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने नियम में ऐसी बहुत किताबें हैं जिसमें ये कहा गया है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वह भला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कलाम कहता है हमेशा धन्यवादी बने रहो। एक जगह पे लिखा गया है, धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, धन्यवाद का बलिदान प्रभु को बहुत भाता है। हमेशा धन्यवादी बने रहें। कई बार प्रभु के साथ बैठ के सिर्फ उसके उपकारों को याद कर करके उसे धन्यवाद दें। और भी बहुत सारे काम हैं जो आप प्रभु के साथ संगति में कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इन पांचों के द्वारा आप प्रभु के साथ संगति कर सकते हो और संगति करते 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 आप उसके करीब जाएंगे और एक दिन वो आप में और आप उसमें रहेंगे। आप उसके चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। खुदा आपके अंदर से रहकर लोगों से बातें करेगा। खुदा आपके अंदर रहकर लोगों के लिए आशीष देगा। और याद रखिए, ये परमेश्वर की मर्जी है
कि वो अपना राज्य आपके थ्रू करना चाहता है। इसीलिए कलाम कहता है, उसने कहा जब प्रार्थना करो तो कहना तेरा राज्य आए। कहाँ? हमारे अंदर। जो कोई प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बाइबल बताती है मूसा पहाड़ पे गया, प्रभु से मिला और उसकी किरणें उसके मुंह से आ रही थी। जो खुदा के अंदर था, रोशनी वो मूसा के अंदर आई और वही लोग देख पा रहे थे। यीशु मसीह ऊपर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गया और लिखा उसका रूप बदल गया और वो चमकने लगा। परमेश्वर की संगति में सदैव लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वे चमकने लगते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में ऐसे प्रभु के दास देखे हैं कि जब मैंने उनके साथ मुलाकात की, मैंने उनके फेस पे ग्लो देखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनकी उम्र 70, 75, 80 वर्ष की है, 80 इयर्स की है, लेकिन स्टिल वो मुझे यंग दिख रहे थे क्योंकि उनके ऊपर प्रभु का अभिषेक था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखिए, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा।